हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 21 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 20.1 और 20.2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.3 की 21.3 की, ठीक है, जिसमें हमारा एक टॉपिक है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस उसकी डिफाइन क्या है, उसमें क्या करना है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स the collection of possible outcomes of an experiment is called the sample space. ठीक है, डिफाइन कैसे पता चला? किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। अब इसका एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। 2 coin are tossed together का मतलब होता है साथ में, together, to find the sample space of an experiment. क्लियर? ये पूछा है हमें, इसका सैंपल स्पेस बताना है जब दो पॉइंट मेरे एक साथ टॉस किए जाते हैं। तो जब दो पॉइंट को टॉस करेंगे बेटा तो क्या होगा? दो पॉइंट को टॉस करेंगे तो कॉइन 1 में क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है, कॉइन 1। और कॉइन 2 में क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है। होता कि नहीं होता? एक तरफ हेड, एक तरफ टेल, एक तरफ हेड, एक तरफ टेल, दो पॉइंट है। अब सैंपल स्पेस क्या होगा? हमने दोनों तरफ को एक साथ टॉस किया तो हो सकता है इस पॉइंट में क्या आ जाए? हेड आ जाए, और इसका भी क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है इसका हेड आए और इसका क्या आए? टेल आए। हो सकता है इसका टेल आए और इसका क्या आए? हेड आए। हो सकता है इसका टेल आए और इसका भी क्या आए? टेल आए। तो ये है मेरा सैंपल स्पेस। पॉसिबल आउटकम्स ये है। और कभी भी कितने भी टर्म को टॉस किया जाए उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर पॉइंट 1 है, पॉइंट कितनी है? 1, तो 1 लगा देंगे तो 2 पार्ट आएंगे, हेड और टेल आके 1 पॉइंट के लिए। अगर पॉइंट मेरे 2 है तो 4 पार्ट आएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। और ऐसे अगर 3 पॉइंट होंगे, अगर 3 पॉइंट होते हैं उनको करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, उसके सैंपल स्पेस कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। ये फॉर्मूला है। 2 की पावर n से हम फाइंड करते हैं कॉइन के टोटल आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया वैसे। चलिए, तो ये मेरा एग्जांपल था, इससे आप आसानी समझ चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आउटकम्स आ सकता है। इसी के साथ चलते हैं एक्सरसाइज 21.3। ठीक है, इसको नोट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 21.3। are tossed together. Write the sample space for this experiment. ठीक है, अब 3 पॉइंट को एक साथ हमने टॉस किया है। 3 पॉइंट को हमने क्या किया है, टॉस किया है एक साथ। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आएंगे इसकी, सॉल्व देखो सैंपल स्पेस कॉइन 1 कॉइन 2 और कॉइन 3। ऐसे भी समझते, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। इसमें होता है हेड और टेल, इसमें होता है हेड और टेल, और इसमें भी होता है हेड और टेल। ठीक है, पहले इन दोनों के निकालते हैं। पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के निकाल के दिखाते हैं कितने सैंपल स्पेस होंगे। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के हेड के साथ हेड, हेड कॉमा हेड, हेड के साथ टेल, हेड कॉमा टेल, टेल के साथ हेड, टेल कॉमा हेड, और टेल के साथ टेल। ये हो गए 4। ये इन दो पॉइंट के क्या आ गए, सैंपल स्पेस आ गए दो के। अभी बचा थर्ड। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ देखते हैं। हेड हेड और हेड, तीनों क्या रख देंगे, हेड हेड और हेड। क्लियर, इसको देखते हैं इसके साथ हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। इसको देखते हैं इसके साथ टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। इसको देखते हैं इसके साथ टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। अब आते हैं इसके तरफ, हेड को देखते हैं टेल के साथ, हेड को देखते हैं हेड हेड टेल। इसको देखेंगे तो हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल। इसको देखेंगे टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। इसको देखेंगे टेल टेल टेल, टेल टेल और टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सैंपल स्पेस आने चाहिए। और ये मेरे कितने आ रहे हैं, 8 सैंपल स्पेस आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसको बनाना सीख गए हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले हम कॉइन 1 और कॉइन 2 का निकालेंगे। हेड को हेड से लेंगे तो दोनों हेड हो गए इसमें, फिर हेड को टेल के साथ तो हेड और टेल हो गया, टेल को हेड के साथ तो टेल हेड हो गया, टेल को टेल के साथ तो टेल और टेल हो गया। क्लियर, अब इसका फिर इसके साथ करेंगे। हेड हेड है तो हेड ले लिया, हेड आ गया, हेड टेल टेल, हेड और टेल, हेड टेल से हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। ये 4 निकल आए, मतलब ये 4 थे, इन चारों के साथ हेड जुड़ेगा तो पीछे भी हेड 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 और हेड। अब ये 4 इनके साथ टी जुड़ेगा तो हेड हेड है, हेड हेड टेल 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 हेड, सॉरी हेड और टेल, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल हेड टेल, पीछे टेल ही लगेगा और टेल टेल टेल। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि देयर आर 2 कलर्स ऑफ क्लॉक्स, 2 कलर की क्लॉक्स हैं, ब्लू एंड पिंक।
विद आइदर डिजिटल और स्टैंडर्ड डिस्प्ले। एक की डिजिटल है, एक की डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले, या तो डिजिटल भी हो सकती है और या स्टैंडर्ड भी हो सकती है, और लगा दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्लॉक्स आर पॉसिबल, लिस्ट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बताना है, सैंपल स्पेस। देखो हो सकता है कि वो दोनों क्लॉक्स ब्लू हो, बी मतलब ब्लू, मतलब पिंक, ठीक है, पिंक, हाँ पिंक से ये पिंक, दोनों ब्लू हो सकता है वो दोनों क्या हो, पिंक हो सकता है एक ब्लू हो इधर वाली और इधर वाली पिंक हो सकता है इधर वाली पिंक हो इधर वाली ब्लू हो। ये इसके क्या आ गए, पॉसिबल आउटकम्स आ गए, क्या आ गए, पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ब्लू ब्लू, पिंक पिंक, ब्लू पिंक, पिंक ब्लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी वे देयर आर टू एंटर द स्कूल एंड रीच ऑन द फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर इफ देयर आर 2 एंट्री डोर्स एंड 3 स्टेयर्स। चलो इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डोर है इसमें DOOR, एक डोर है दूसरा डोर है, स्टेयर्स, चलेगा स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ियां हैं। हमें एक बिल्डिंग दी हुई है, हमारी स्कूल बिल्डिंग है, इसमें 2 डोर है और एक स्टेयर्स इधर बना है, एक कहीं इधर बना होगा, एक इधर बना है। तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है। तो 2 दरवाजे और 3 स्टेयर्स दिए, तो आपको बताना है कि इसके कितने सैंपल स्पेस होंगे, इसके लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस बताना है, ठीक है। तो 3 स्टेयर्स है, 1 2 और 3। अब चलिए अब बताते हैं सैंपल स्पेस। इसको डोर को मैं स्मॉल डी मान लेता हूं और स्टेयर्स को एस मान लेता हूं, ठीक है। ये 1 हो सकता है, ये D1 से S1 की तरफ गया हो, मतलब पहले डोर से और पहली सीढ़ी से, पहले डोर से गया हो, दूसरी सीढ़ी से गया हो, पहले डोर से गया हो, तीसरी सीढ़ी से गया हो, D1 और S3। अब दूसरे डोर से गया हो, पहली सीढ़ी से गया हो, डोर टू S2, डोर टू S1, डोर टू S2 और डोर 3 डोर 2 है और S3। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। फर्स्ट गेट से एंट्री किया हो, फर्स्ट स्टेयर से गया हो, ये है फर्स्ट गेट से एंट्री किया हो, सेकंड स्टेयर से गया हो, फर्स्ट गेट से एंट्री किया हो, थर्ड स्टेयर से गया हो, थर्ड से, फिर ऐसे ही सेकंड डोर से गया हो, फर्स्ट स्टेयर से गया हो, सेकंड डोर से गया हो, सेकंड स्टेयर से गया हो, सेकंड डोर से गया हो, थर्ड स्टेयर से गया हो। ये इसका क्या बन गया बेटा, सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द सिंपल स्पेस ऑफ चूजिंग ए प्राइम नंबर लेस देन 15 एट द रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द सिंपल स्पेस फॉर चूजिंग ए प्राइम नंबर लेस देन 15। अब सिंपल स्पेस बताना है, लेस देन 15 का मतलब है 15 से कम जो भी प्राइम नंबर है उनको लिखना है। तो सबसे 2 3 5 7 11 और 13 ये मेरे क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रन थ्रू, इसको हम डिस्कस करेंगे।
देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज रन थ्रू। ठीक, क्वेश्चन 1 है, ये कह रहा है डाइस इज रोल्ड, ये डाइस इज रोल्ड, डिटरमाइन द चांस ऑफ द हैपनिंग सर्टेन, इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, वेरी लाइकली, इवन चांस फॉर द फॉलोइंग आउटकम्स। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो रोलिंग 5, रोलिंग 5, इसके क्या है, इवन चांस है, क्या है, इवन चांस है, 50-50 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। रोलिंग a number less than 2, इसके भी कैसे चांस है, इवन चांस है। सी रोलिंग और 9, इसके इम्पॉसिबल है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो रोलिंग के 5 आया था तो आपने इवन चांस लिखवाया, इसमें रोलिंग के 9 आया था तो इम्पॉसिबल क्यों लिखवा दिया? बेटा सुनिए, किसी भी डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक होता है नंबर, अगर कहीं पे 9 आ गया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 8 9 तो होता ही नहीं है डाइस, कितने होते हैं, 1 2 6, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा है, इम्पॉसिबल लिखा है। क्या लिखा है, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, rolling a factor of 6, rolling a factor of 6, अब फैक्टर ऑफ 6 का मतलब है 2 भी इसका फैक्टर होता है, 3 भी इसका फैक्टर है और 1 भी इसका फैक्टर है, तो इन तीनों में से कोई आ जाएगा, यानी इसका भी क्या है, इवन चांस है, इवन चांस, सॉरी 6 भी तो फैक्टर है इसका, इवन चांस है। ठीक है, ई नहीं बेटा डी, ये मैंने करा दिया आपको, एफ करा दिया, सॉरी गलती से एफ हो गया नहीं नोट। अब पहले ई देखो, सॉरी डी देखो फिर ई देखो। डी हमारा रोलिंग के नंबर लेस देन 15, रोलिंग अ नंबर लेस देन 15, ये सर्टेन है, क्या है, सर्टेन, क्योंकि 15 से नीचे नंबर कितने होते हैं, 6 तो होते ही, उसके ऊपर भी तो कुछ नंबर है, तो वो आने की संभावना बहुत कम है। क्या है, बहुत कम, बहुत कम, क्या आएंगे नहीं, ऊपर वाले नंबर 7 से ऊपर वाले वो तो आएंगे नहीं। ठीक है, अब है रोलिंग के नंबर ग्रेटर देन 1, रोलिंग का नंबर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा, 2 3 4 5 6 क्या हो गए, वेरी लाइकली, वेरी लाइकली, इसमें क्या आएगा, वेरी लाइकली, एफ हो गया। जी है इसमें क्या, जी रोलिंग के नंबर that is an integer, that in an integer, rolling number that in an integer, इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, मेरे इंक्लूडेड 0 आर नोन एज इंटीजर। इसमें सर्टेन आएगा बेटा, क्या आएगा, सर्टेन, क्योंकि माइनस वाला एक भी नहीं आएगा इसमें, माइनस वाला नंबर क्या है, एक भी नहीं आएगा,
क्योंकि 1 to 6 होता है। रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एच, इसको नोट लिख लूंगा, इसका आंसर लिख लो इवन चांस है। क्या है? इवन चांस, इवन चांस। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? इवन चांस, सेकंड में इवन चांस, थर्ड में इम्पॉसिबल, इवन चांस, सर्टेन, वेरी लाइकली, सर्टेन और इवन चांस। ठीक है, 6 और 6 क्या बोला था इसने कि रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 से बड़ा और 6, तो 6 ही आया, 6 से बड़ा तो है ही नहीं, तो इवन चांस है, 50-50 है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला गया है सेकंड, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एक्सपेरिमेंट, इवेंट और आउटकम। आपको बताना है ये एक्सपेरिमेंट है, ये इवेंट है, ये आउटकम है, क्या है? तो चूजिंग ए लेटर फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में से कोई एक वर्ड निकालना है, मतलब एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट। सेकंड, चूजिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी सच दैट द लेटर इज वॉवल। तो हमें लेटर तो निकालना है, लेकिन निकालना क्या है? वॉवल, यानी कि एक क्या आ रहा है? कलेक्शन आ रहा है, यानी कि इवेंट। क्या ये? इवेंट है। और चूजिंग द लेटर पी फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी, पी मतलब कंफर्म कर दिया कि पी मतलब रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होता है हमारा? आउटकम। आउटकम सही है। क्या है? आउटकम। ठीक है, ये क्या आ रहा? आउटकम है। नोट कर लेंगे बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारे क्वेश्चन हमारे पीछे एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इस तरीके से ड्रॉ किया लाइन को, यहां पे लिख दिया A 0, यहां लिख दिया B 1/4, यहां लिख दिया C 1/2, यहां लिख दिया D 3/4, 1 E। ये कह रहा है ए नेम इज chosen at random from a telephone book, which of the arrow A, B, C, D or E show the best position on the following line for the event the name beginning with Z। beginning with Z, Z से टेलीफोन बुक में नाम को सर्च करना है। आप बताइए आपने कितने नाम ऐसे सुने हैं जो Z से सुने हैं? तो आपको क्या लगता है कितने चांस होंगे? 50-50। आधे आधे कोई भी बुक होगी उसमें आधे नाम ऐसे हो सकते हैं क्या जो जेड से होंगे, पूरे नाम ऐसे हो सकते हैं क्या? आधे से ज्यादा ऐसे होते नहीं, बहुत कम होंगे। कितने होंगे? बहुत कम होंगे नाम जो हमारे किससे होंगे? जेड से होंगे। तो आंसर क्या है? बी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक भी नहीं हो, कुछ तो होंगे, लेकिन बहुत कम नाम ऐसे होंगे जो जेड से होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बॉल इज चूजन फ्रॉम ए बैग दैट कंटेन 30 बॉल, नंबर फ्रॉम 1 to 30, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल चूजन विल बी डिविजिबल बाय 7। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 30। इन पे 1 से लेकर 30 तक लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 30 जैसे लिखा हुआ है। अब डिवीजन नंबर ऑफ balls are divisible by 7। 7 से डिविजन वाले कितने होंगे? एक तो होगा 7, एक होगा 14, 21, 28। कितनी बॉल होगी? 4 बॉल ऐसी होंगी जो 7 से डिविजन होंगे जिनके नंबर, ठीक है, मतलब उस पे 7 पड़ा होगा, वो भी डिवीजन, 14 डिवीजन, 21 और 28, 4 बॉल है। तो हमारा टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम 30। फेवरेबल आउटकम कितना है? 4, ठीक है।
फेवरेबल आउटकम 4 है। अब बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल divisible by 7। so favorable outcomes मतलब total outcomes 4/7। क्लियर है बेटा? चलिए नोट कर लेंगे। टोटल नंबर जो होते हैं वो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं, जिनमें से हमें वन चूज करनी है, वो हमारे 4 है, तो वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है और ये मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 4 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड रिव्यू इज ऑन ए सेपरेट कार्ड। रिव्यू को सेपरेट कार्ड पे लिखा जा रहा है। फेस डाउन ऑन द टेबल, उनका फेस किधर कर दिया है? टेबल की तरफ डाउन कर दिया है, उल्टे रख दिए। मतलब हमने REVIEW ये था, एक कार्ड पे हमने R लिखा, एक पर हमने E लिखा, एक पे हमने V लिखा और एक पे हमने I लिखा, एक पे E लिखा और एक पे क्या लिखा हमने W। और इसके साथ हमने क्या किया? इसको उल्टा करके रख दिया ताकि हम कोई भी कार्ड निकाले तो हमें पता नहीं चले हम कौन सा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो बता रहा है हमें प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लेटर विल बी E। प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लेटर विल बी E। देखो बेटा यहाँ टोटल आउटकम्स लिखने हैं। टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल E कितनी बार आया है? 1 टाइम, यानी फेवरेबल आउटकम्स 1। प्रोबेबिलिटी that its letter will be E। probability that letter will E। टोटल आउटकम्स नीचे आता 6, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर। क्लियर है बेटा? क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि मैथमेटिक्स सब लिखा हुआ है, उसमें से हमें क्या करना है? 3 पार्ट है इसके। मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स MATHEMATIC और S। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 11 मीटर। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें कुछ पार्ट दी हुई है, पार्ट दी हुए ए पार्ट में बोला है इसने NE, हमें केवल E चाहिए। तो E चाहिए तो E कितनी बार आया है? 1 टाइम। E कितनी बार आया है? 1 टाइम। तो फेवरेबल आउटकम्स 1। probability that getting NE 1 अपॉन और टोटल कितने? 11। चेक कर लेना। अब बी पार्ट में कह रहा है एक कॉन्सोनेंट कितनी है बेटा? कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 और 7 कितनी है? 7। कॉन्सोनेंट कौन कौन से यहाँ पे? 7 है, काउंट कर लिया हमने।
लिखेंगे FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम्स है इसके 7 इसको आप दिखाना चाहें तो ब्रैकेट में दिखा भी सकते हैं। एक तो है में दूसरा टी है, टी के बाद फिर एच है, फिर से एम है, एम के बाद फिर से टी है, फिर से आई नहीं सी है और एस है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट getting n yes a component 7/11 favorable outcomes upon total outcomes। C part and bobbing कितने हैं A, E, A, I कितने बेटा 4 है। कितने हैं 4। FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम्स 4 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट getting n vowel 4/11 कितना है 4/11 नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल व्हेन 3 coins आर टॉस्ड सिमुलटेनियसली। अब हमें 3 coin टॉस करनी है और लाना है वन टेल। तो जब 3 coin टॉस करती है तो अभी मैंने उसका क्या बताया था, सैंपल स्पेस बताया था। क्या बताया था, सैंपल स्पेस। तो देखो क्या क्या बनेगा 3 coin को जब हम टॉस करेंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। क्या बनेगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। अब हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें 2 टेल एक हेड है, इसमें 2 हेड एक हेड है, इसमें 2 टेल के बीच में हेड है, इसमें 2 हेड के बीच में टेल है, इसमें 2 टेल इधर है, हेड इधर है, 2 हेड इधर है, टेल इधर है। 8 हो गई। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे, टोटल आउटकम्स 8 हो गए। कितने हो गए 8। हम चाहे तो नहीं भी निकाल सकते थे और डायरेक्ट फॉर्मूलेशन बना लेते। अब देखो फेवरेबल, हमें वो ब्रैकेट देखने हैं जिनमें केवल क्या है, 1 टेल है। इसमें टेल नहीं है, इसमें 3 टेल है, इसमें 2 टेल है, ये भी लेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 है, ये भी लेंगे। इसमें 1 टेल है, इसको उठाएंगे 1 टेल और 1 टेल 3 है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास कितने 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
110 3/8 चेक कर लो 3/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर चूजिंग एन ओड नंबर बिटवीन। हमें सैंपल स्पेस बताना है किसके बीच में ओड नंबर 76 और 108। 76 के बाद 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107। ठीक है, ये हो गए सैंपल स्पेस। ये सारे वो वर्ड नंबर हैं जो हमारे 76 और 108 के बिटवीन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए पिक्चर कार्ड जैक क्वीन और किंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जैक क्वीन एंड किंग। ठीक है बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर टफ नहीं है, इजी है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और वीडियो से पढ़ रहे हैं तो हमें बार बार उसको रिपीट करना होगा। एक दो बार जब हम रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और मैथमेटिक्स एक बार करने से नहीं आती है। तो आप प्लीज वीडियो को बार बार, एक बार दो बार अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 बार वीडियो अगर आप देखेंगे आपका मैथ, आपका चैप्टर, आपके क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। तो 9 में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। इन्होंने कहा है एक जो डेक मतलब पास की गड्डी है, गड्डी में से हमें जैक क्वीन और किंग निकालने हैं। मैंने आपको उस दिन चार्ट बनवाया था, उसमें बताया था कि जैक कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन कितनी होती है 4। तो ये कितने हो गए टोटल 12, या इनको क्या कहते हैं हम फेस कार्ड। फेस कार्ड में बताया कि कितने होते हैं 12। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 12 और नंबर ऑफ जैक क्वीन एंड किंग कार्ड्स, ये हो गए हमारे पास कितने 12 हो गए। कितने हो गए 12। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, सॉरी टोटल आउटकम्स हैं, इन्हीं में से तो निकालेंगे, कोई भी कार्ड निकालेंगे तो इसमें से निकालेंगे, इसमें से टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 12। तो probability of getting choosing a picture card। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, इसका मतलब है 12/52, 4 3 या 12 और 13 हो गया 52। आंसर आ जाएगा हमारा 3/13। क्या आ जाएगा 3/13। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड है वो टोटल आउटकम्स बनेंगे, नंबर ऑफ जैक क्वीन और किंग के कार्ड है या पिक्चर कार्ड है वो बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स हमारे, और उसको फेवरेबल अपॉन टोटल करके डिविजन कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 3/13। चलिए इसी के साथ रन थ्रू का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए प्राइम नंबर लेस देन 25 फ्रॉम फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। पहले 15 प्राइम नंबर्स में से हमें तो भी 25 से कम प्राइम नंबर है हमको चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसको बताना बेटा।
देखेंगे फर्स्ट 15 प्राइम नंबर, टू 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 19 23 29 31 37 41 43 और 43 का 47 एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए बेटा, ठीक है 15 हो गए। अब तो ये टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, टोटल आउटकम्स ये हो गए हमारे 15, इनमें से भी चूज करना है, ठीक है। अब हमें चूज क्या करना है, लेस देन 25 प्राइम नंबर लेस देन 25, और 25 से कम कितनी है, तो यहां से लेके यहां तक देख लो बेटा, 25 से कम है तो लिख लो इसको 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इनमें से किसी एक को चूज करना है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने बेटा 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है चूजिंग, सॉरी चूजिंग अ प्राइम नंबर less than 25 क्या होगा, टोटल आउटकम्स नीचे, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, 9/15 कट कर दीजिए, 309 15 3/5। ये आपकी क्लास 20 चैप्टर कंप्लीट हो गई, रन थ्रो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको रिवीजन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आए या जो आपके नेक्स्ट 8th क्लास के सिलेबस में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसका रिवीजन कराएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, रिवीजन करते रहें, जिससे आपका आगे का जो 8th क्लास में आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।